नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बिहार में बाबा बागेश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने बड़ी सहजता और सलीके से कथा में आए लोगों को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कह दी। उन्होंने कहा कि हमारा संकल्प बिहार से ही पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। बाबा बागेश्वर ने बिहार की आबादी की चर्चा की और पूछा कि बिहार की कुल आबादी कितनी है। लोगों ने एक सुर में कहा कि 13 करोड़। बाबा की तरफ से एक बार फिर पूछा क्या 12 करोड़ या 13 करोड़, जिसके बाद मंच से बाबा ने कहा कि 12 या 13 जितने भी करोड़ हो, अगर 5 करोड़ लोग भी चंदन टीका लगा लें माथे पर, अपने घर के द्वार पर अगर धर्म का ध्वज लगा लें, तो हमारा जो संकल्प हिंदू राष्ट्र का है वो पूरा हो जाएगा। उसकी तरफ हम अग्रसित हो जाएंगे। जिसके बाद मंच ने से जो बाबा का बयान आता है वो बिहार की सियासत को किस तरह गरमाता है। उन बयानों से आप समझ सकते हैं जो बयान के साथ सीधे तर्कस से निकले और जाकर चुभने लगे। पहली बार बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने देश संविधान से चलता है और कुछ लोग बेकार की बातें कह रहे हैं, उनके कहने का कोई मतलब नहीं है। बाबा बागेश्वर पर सीधे तरीके से बयानों पर विरोध जाहिर किया। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले जरा सुनिए कि बाबा बागेश्वर ने आखिर कहा क्या, जिस पर बिहार की सियासत इस वक्त बेहद गर्म है। हमारा जो संकल्प है वो भी अब बिहार से ही पूर्ण होता दिखाई पड़ रहा है। और एक बात कह दें, बिहार की आबादी लगभग 13 करोड़ है। कितनी? लगभग 12-13 होगी, कम होगी ज्यादा होगी, कौन हमने गिनती या करी। मान लो 12 मान लो 13 मान लो, लगभग होगी। हम एक बात कह देते हैं इस कथा के माध्यम से, आज एक संकल्प लेकर घर जाना। जिस दिन इस बिहार राज्य के 13 करोड़ लोगों में से 5 करोड़ लोग ही अपने घर के बाहर धर्म का ध्वज मस्तक पर तिलक लगाकर निकलने लगेंगे, उसी दिन भारत हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर हो जाएगा। की लड़ाई हुई और कौन आजादी की लड़ाई लड़े थे? आज जो लोग लड़ करके आज जो बना संविधान बना सब लोगों की सहमति से, और जो बापू ने जो कुछ भी किया, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने और सब लोगों ने किया, तो जो नामकरण है अब उस नामकरण को न स्वीकार करना चाहिए, उसके बाद कुछ बदलना चाहिए। हमको तो आश्चर्य होता है कि आजकल पता नहीं है बिहार देश का नाम क्या है। आप जरा बताइए, तो देश का नाम है उसको बदलिएगा। अब आजादी की जो लड़ाई हुई, अब अभी जो सब बोल रहे हैं उनका कोई जन्म उस समय का था? आप जरा बताइए। हम लोगों का भी तो जन्म हुआ है बाद में। जो भी अपना धर्म की पूजा करे उसमें कोई किसी पर तो रुकावट तो है नहीं, लेकिन इस सब पर नामकरण करना आश्चर्य की बात है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि संविधान जिस वक्त बन रहा था उस वक्त जन्म भी नहीं हुआ था। जो लोग बयान दे रहे हैं और संविधान से देश चलता है और इस तरीके से बयान देने की जरूरत नहीं है, गौर भी मत कीजिए। तमाम मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, उनका सबसे पहले मैं परिचय कराती चलूं। मनीष पांडे बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, असित नाथ तिवारी प्रवक्ता कांग्रेस, डॉक्टर संजय कुमार राजनीतिक विश्लेषक हैं, और थोड़ी ही देर में शैलेश आनंद जी महाराज महामंडलेश्वर भी हमारे साथ जुड़ेंगे। चर्चा की मैं शुरुआत करूं, सबसे पहले सभी का बहुत स्वागत। असित नाथ तिवारी जी, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ही, महागठबंधन की सरकार चल रही है बिहार में, जगदानंद सिंह का बयान आपने भी सुना होगा। मेरा सीधा सवाल है, किसी के बयान पर आपत्ति हो सकती है, विरोध हो सकता है, उस पर नाखुशी खुशी हो सकती है, लेकिन एक संत, एक साधु, एक महात्मा जो लोगों के बीच प्रवचन कर रहे हैं वो देशद्रोही हो जाएं, दंगाई हो जाएं, देश के दुश्मन हो जाएं। आखिर ऐसा उन्होंने क्या कह दिया जिस पर ये बयान सामने आने लगता है कि भाई दंगाई हैं, इन लोगों को तो प्रवेश की ही अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। आखिर मिल कैसे रही है, ये भी आश्चर्य की बात है। तो सरकार तो आप ही की है। नहीं, देखिए, सरकार ने उस कार्यक्रम की अनुमति दी। किसी भी कार्यक्रम की अनुमति दी जाती है, उसमें कोई बुराई नहीं है। प्रवचन का कार्यक्रम है, इसमें ऐसा क्या है। लेकिन एक जिम्मेदार नागरिक का दायित्व है कि वो अपने संविधान की इज्जत करे, अपने देश के कानून की इज्जत करे, और ये अपेक्षा सबसे रखी जाती है। ठीक। जो अपने देश का कानून तोड़ेगा,
जो संविधान की मर्यादा तोड़ेगा उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें कोई बुराई नहीं है। ये मांग कोई नई नहीं है, ये मांग बहुत पहले से मुझे लगता है कि 19वीं शताब्दी के शुरुआत से ही इस तरह की मांग भारत में उठने लगी थी और कोई अकेले हिंदू राष्ट्र की मांग नहीं उठती है। आप देखिए कई इस्लामिक धर्मगुरु हैं जो इस्लामिक राष्ट्र की बात करते हैं, वो पूरी दुनिया को इस्लामिक बनाना चाहते हैं। भारत में PFI नाम का एक संगठन तो यही काम करता है, उसे भी इस्लामिक राष्ट्र चाहिए। आप देखिए ईसाई धर्मावलंबी लगातार धर्मांतरण करा रहे हैं, वो कोई राष्ट्र की बात नहीं करते। देश का बंटवारा धर्म के आधार पर ही हुआ था असित जी? नहीं, उसको ये गलत व्याख्या है। भारत का निर्माण नहीं हुआ था, भारत से टूटकर पाकिस्तान का निर्माण धर्म के आधार पर हुआ था। भारत को निर्मित नहीं हुआ था धर्म के आधार पर। तो पंथ निरपेक्ष राष्ट्र था हमारा, पंथ निरपेक्ष राष्ट्र वो तो अभी लेकिन भी है। जब धार्मिक आधार पर बंटवारा हो गया तो ये मैं नहीं कह रही हूँ, बाबा भीमराव अंबेडकर का बयान है, उनकी तरफ से कहा गया कि पंथ निरपेक्ष राष्ट्र हमारा है। लेकिन जब धार्मिक आधार पर देश का बंटवारा हो जाता है तो फिर इसे निरपेक्ष राष्ट्र नहीं कहा जा सकता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। धार्मिक आधार पर कहीं से फोन बजने की आवाज आ रही है, मैं नहीं जानता कहां से आ रही है। धार्मिक आधार पर पाकिस्तान का निर्माण हुआ था, भारत का निर्माण नहीं हुआ था। भारत पहले से था, पंथ निरपेक्ष था, पंथ निरपेक्ष ही रहा। हाँ, पाकिस्तान नाम का एक अलग देश बना धार्मिक आधार पर, भारत नहीं बना था धार्मिक आधार पर। और मैं वही थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश कर रहा हूं कि ये मांग कोई नई नहीं है जो बाबा बागेश्वर ने की है, बहुत पहले से है। PFI के लोग भी ये मांग करते हैं। फर्क क्या है कि PFI के लोग ट्रेंड कर रहे हैं, हथियार चलवा रहे हैं, गोलियां चलवा रहे हैं। बागेश्वर बाबा जैसे लोग या इस तरह के जो लोग हैं वो इस तरह का काम नहीं करते, वो जनमानस तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं इसके पक्ष में। हिंदू राष्ट्र कर रहे हैं PFI और बाबा बागेश्वर इक्वल हैं। तुलना नहीं, डिफरेंस बता रहा हूं, आप इसको तुलना समझ रही हैं, मैं डिफरेंस बता रहा हूं। लेकिन ये PFI ने क्या किया तो तुलनात्मक ही है ना। ना, PFI ने क्या किया, हथियारबंद दस्ता तैयार कर दिया। बाबा बागेश्वर या इस तरह के लोग हथियारबंद दस्ता तैयार नहीं करते हैं, मानस तैयार करते हैं, मानसिकता बनाते हैं इसकी। ये दोनों संविधान के खिलाफ है, भारतीय संविधान के खिलाफ। वो ज्यादा खतरनाक इसलिए हो जाता है कि वो सीधे हथियार लेके लोग कूद जाते हैं, हत्याएं करने लगिएगा, बम बना फेंकने लगिएगा, तो खतरनाक काम आप करने लगते हैं। ये दूसरे तरह का काम कर रहे हैं, मानस तैयार कर रहे हैं। लेकिन एक अच्छा, वो हिंदू बाबा हैं तो हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे, जो इस्लामिक हैं इस्लाम राष्ट्र सोचते हैं। हम और आप इस देश के जिम्मेदार नागरिक हैं, हम सिर्फ धर्म की बात नहीं सोच सकते, हमें अपने राष्ट्र की बात भी सोचनी है, हमें भारत की बात सोचनी है। और एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर हमारा, आपका, सबका ये दायित्व है, कर्तव्य है कि हम अपने संविधान का सम्मान करें और संविधान ने जो हमें आदेशित किया है उसका पालन करें। धर्म हमारा अपना व्यक्तिगत विषय है, लेकिन देश मेरा व्यक्तिगत नहीं है, देश हम सब का है। हम सब मतलब हमारा भी है, मुसलमानों का भी है, सिखों का है, ईसाइयों का है, पारसियों का है। कि वो या तो बांटने की बात कह रहे हैं या फिर ऐसे बाबाओं को प्रश्रय दे रहे हैं। क्यों मनीष पांडे जी, आखिर ऐसा क्यों? देखिए असित नाथ तिवारी जी कह रहे हैं कि हम सबका दायित्व है देश के प्रति, हमारी अपनी व्यक्तिगत, हमारे अपने धर्म, हमारे अपने पंथ या हमारे अपने संप्रदाय समाज के लिए सिर्फ हम दायित्ववान नहीं है, देश के प्रति भी है। ये बात आप लोगों को नहीं समझ में आ रही? देखिए, सबसे पहले तो मैं विभा जी आपको बता दूं, मैं सारे न्यूज 18 के दर्शकों को बता दूं कि मैं व्यक्तिगत मनीष पांडे इस बात का गर्व करता है और उसको गर्व है कि वह कि मेरा जन्म जो है वह सनातन में हुआ, हिंदू धर्म में हुआ। मैं हिंदू हूं, इस बात का मुझे गर्व है विभा जी, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं। और मुझे लगता है कि हर उस हिंदू को होना चाहिए जो हिंदू धर्म में पैदा लिया है। हमें अभिमान होना चाहिए, दूसरे की आलोचना मैं नहीं करता, लेकिन मैं स्वयं पे गर्व करता हूं कि मैं हिंदू हूं इस बात का। और मुझे गर्व करने का इसलिए अधिकार है कि हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो धर्म है, हमारे जो शास्त्र हैं, वह दुनिया में जितने भी पंथ हैं, जितने भी संप्रदाय हैं, उन सबसे सनातन है, सबसे पुराना है। और जब दुनिया ने विमान के बारे में नहीं सोचा था, दुनिया ने जब कई आविष्कार के बारे में नहीं सोचा था, जब दूसरे धर्मों का प्रादुर्भाव नहीं हुआ था, जन्म नहीं हुआ था, उस समय हमारे शास्त्रों में उस आविष्कारों की चर्चा है। इसलिए हमें गर्व है कि हम हिंदू हैं।
सबसे पहली बात यह, जहां तक भारत और पाकिस्तान की बात हो रही थी, मैं सुन रहा था आसिफ जी को, मैं कोई विरोध नहीं करता, लेकिन यह स्पष्ट है कि दोनों देश एक साथ आजाद हुए और उसके कानून बने, दोनों को के एक साथ जन्म हुआ, एक कह सकते हैं। लेकिन यह सत्य है कि अंग्रेजों से जब मुक्ति मिली तो धर्म के आधार पर इस देश का बंटवारा हुआ। अब अगर कांग्रेस के लोग इसको नहीं मानते हैं तो मैं उसके लिए दूसरा कोई किसी दिन तय रखिए तो उस दिन हम डिबेट करें। आज मैं विषयांतर होना नहीं चाहता कि भारत हिंदू मैं होना चाहता। भारत का बंटवारा जो हुआ वह धर्म के आधार पर हुआ, धर्म के आधार पर पाकिस्तान बना, भारत नहीं बना। भारत का बंटवारा किसका होता है? भाई का जब बंटवारा होता है, बंटवारा को भी समझाना पड़ेगा क्या यार डिबेट में बैठ के बंटवारा होता कैसे? फैला रहे हैं आप, किसी भी पार्ट का किसी भ्रम आप फैला रहे हैं। भारत पंथ निरपेक्ष राष्ट्र था, बंटवारे में भारत हिंदू राष्ट्र का मतलब अंग्रेजों के समय क्या था? भारत और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र था। और 1947 के पूर्व जो राजनीतिक स्थिति थी भारत की वह क्या थी? का गठन क्यों भ्रमित करते हैं आसिफ जी? आप विद्वान व्यक्ति हैं, कोई मूर्ख अगर इस प्रकार की व्याख्या करे, मूर्ख व्याख्या करे तो मैं मान ली जाऊं आप तो विद्वान है। चलिए हमारे साथ शैलेश आनंद जी महाराज भी मंडलेश्वर जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत शैलेश जी आपका भी। और मैं आऊंगी मनीष पांडे जी, मैं आपके पास फिर से आऊंगी। भारत पहले से था, भारत बना नहीं नया, भारत नया नहीं बना, भारत पहले से था। पहले इस बात पे ही फैसला हो जाए कि भारत पहले से था। अब इनकी अज्ञानता पर मुझे हैरानी हो रही है। भारत पहले से एक देश था भाई। शैलेश आनंद जी के पास जाना चाहूंगी। शैलेश आनंद जी, लगातार हिंदू राष्ट्र को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। हालांकि ये चर्चा बिल्कुल, अशित नाथ जी ने कहा कि ये नई नहीं है, ये अभी अभी शुरू भी नहीं हुई और बाबा बागेश्वर पहले व्यक्ति भी नहीं है जिन्होंने इसकी चर्चा की शुरुआत की हो। लेकिन हिंदू राष्ट्र की बात कहकर दिग्भ्रमित क्यों किया जा रहा है? ये सभी धर्मों का देश है, सभी लोग इसमें बराबर रूप से रहते हैं, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। फिर ये गलत फहमी फैलाना या लोगों के बीच विद्वेष लाना या ऐसी भावनाओं को क्यों उकेरने की कोशिश की जा रही है? ये सवाल किनसे है? शैलेश आनंद जी महाराज से मेरा सवाल है। जी क्षमा चाहता हूं, मैं सुन नहीं पाया था। देखिए, स्पष्ट है कि सनातन राष्ट्र की मांग जो है किसी भी विद्वेष के लिए नहीं है। सनातन राष्ट्र की मांग उन विषयों के लिए जो विसंगतियां इस राष्ट्र के अंदर संविधान के तहत हम बदलना चाहते हैं, तो उस कारण से सनातन राष्ट्र की बात करते हैं। सनातन राष्ट्र के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको समान अधिकार होंगे, किंतु एक देश एक कानून होगा जहां पर समान जनसंख्या नीति होगी, जहां पर समान कानून सब पर लागू होगा। इन विषयों को लेकर के सनातन राष्ट्र की मांग हो रही है। तो इसके अंदर मुझे नहीं लगता कि जो भी व्यक्ति इस देश से प्रेम करता है उन्हें आपत्ति होनी चाहिए। सनातन का मतलब क्या है? सनातन जिसका आदि न अंत हो। तो क्या हम हमारे इस राष्ट्र को अनंत नहीं बनाना चाहते? यदि हम अनंत बनाना चाहते हैं तो इस राष्ट्र के अंदर रहने वाले समस्त पंथ, समस्त संप्रदाय, समस्त धर्म के लोग ये बात करेंगे कि हमें एक राष्ट्र चाहिए जिसे हम सनातन राष्ट्र की परिभाषा देते। जी बिल्कुल असित जी, अब आपको कोई अंतर्द्वंद है, कोई ऐसा लगता है कि विरोधाभास है? सीधे तौर पर शैलेश आनंद जी महाराज भी कह रहे हैं कि हम जिस सनातन की बात कर रहे हैं, जिस हम हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, उसमें हम सिर्फ हिंदुओं की बात तो कर नहीं रहे, हम सब सनातनी हैं। वो सनातन धर्म, राष्ट्र एक, सभी के लिए कानून एक, आखिर उसमें दिक्कत क्या है? राष्ट्र एक ही है महामंडलेश्वर जी, भारत अलग अलग राष्ट्र नहीं है, ये एक ही राष्ट्र है। और हिंदू राष्ट्र हो जाने से एक राष्ट्र हो जाएगा, ये तर्क बड़ा अद्भुत है। ये एक राष्ट्र ही है, अलग तो है नहीं। पहली, आप समान जनसंख्या नीति का पालन करेंगे जी? जी, आप उसकी प्रस्तावना करते हैं? बाबा जी मैं सुन नहीं पाया। पॉपुलेशन कंट्रोल के ऊपर आप अपने पंथ की तरफ से सहमति प्रदान करते हैं? देखिए, जनसंख्या नियंत्रण का जो मसला है, भारत में जो प्रजनन दर है, अभी औसत प्रजनन दर वो 2.1 है। 2 एवरेज माना जाता है, सबसे अच्छा माना जाता है। 2.1 कुछ ऐसा भी नहीं है जो बहुत चिंता का विषय हो। भारत की जो आबादी बढ़ी पर कैपिटा स्क्वायर फीट के आधार पे अभी भी चिंता का विषय है। हमारे पास संसाधनों की कमी है,
हमारे पास में निरंतर रोजगार की कमी है, हमारे पास में खाद्य प्रबंध नहीं है। ऐसी स्थिति के अंदर और राष्ट्र का सिविलाइज्ड स्ट्रक्चर कब तैयार होगा? तो हम कब सभ्यता के दायरे में आएंगे? हम लगातार एक ही परिवार के अंदर अधिक संतान उत्पत्ति करते चले जाएंगे, एक ही माँ बाप से 10-10, 20-20 संतान उत्पत्ति हो जाएंगी, तो हमें लगता है कि हमारे एजुकेशनल स्टेटस के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। बस। तो यदि हम शैक्षणिक अवस्था को भी उच्चतम ले जाना चाहते हैं, तो मेरा ऐसा मानना है और हम समस्त संतों का मानना है कि हमें जनसंख्या नियंत्रण करना होगा। बाबा जी, हमें हमारे शिक्षा की गुणवत्ता ऊंची करनी होगी। बाबा जी, इस पर कई अध्ययन पहले भी हो चुके हैं, सामाजिक शोध संस्थानों द्वारा अध्ययन किया गया है। कुछ उदाहरण के साथ मैं बात रख देता हूं। सुभाष चंद्र बोस जी हिंदू ही थे, ब्राह्मण थे, मुस्लिम ही थे। 19 भाई बहनों में 14वें भाई थे वो। तो हमारे उस काल की बातें हम आज की बात कर रहे हैं। बाबा जी नहीं, जब बाबर की बात हो जाती है तो उनके काल की बात क्यों नहीं होगी? मैं ये कह रहा हूं कि एक समुदाय के बीच एजुकेशन बहुत पहले आ गया, हमने जनसंख्या नियंत्रण कर लिया। ये सच है कि मुसलमानों के बीच एजुकेशन आने में काफी वक्त लगा। इसके पीछे उनकी अपनी धर्मांधता भी थी, उनकी धर्मांधता बहुत दोषी है उनको शिक्षित कर पाने में। तो अब जब एजुकेशन उनके बीच आ गया है, धर्मांधता उनके बीच आ गई है, तो अभी जो हालिया रिपोर्ट जारी हुई है जनसंख्या को लेकर, उसमें यह देखा गया है कि मुसलमान परिवारों में अब 20% लोग ही ऐसे हैं जिनके पास 2 से ज्यादा बच्चे हैं। नई पीढ़ी, मतलब वो लोग भी अब समझने लगे हैं कि बहुत आबादी बढ़ा देने से हम बच्चों को एक राष्ट्र एक और जैसा है हमारा राष्ट्र एक, लेकिन सनातन धर्म और सनातन धर्म में हिंदू राष्ट्र की जब बात होती है तो वो राष्ट्रद्रोही कैसे हो जाते हैं, वो देश के दुश्मन कैसे हो जाते हैं, दंगाई कैसे हो जाते हैं? यही मेरा सवाल था। डॉक्टर संजय कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए राजनीतिक विश्लेषक हैं। डॉक्टर संजय जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, अगर अपने धर्म की बात करना, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना, अगर माथे पर चंदन या टीका लगा लिया या फिर अपने दरवाजे पर अपने धर्म का पताका लगा लिया, तो ये कैसे किसी दूसरे धर्म के साथ अन्याय हो जाता है? कैसे उसे डराने की बात हो जाती है? कैसे उसे दबाने की बात हो जाती है? नहीं, देखिए, धर्म तो सनातन है, हिंदू संस्कृति है। कोई टीका लगा ले, कोई ध्वज फहरा ले घर पर, मैं नहीं समझता हूं कि किसी की स्वतंत्रता में यह बाधक होगा। लेकिन एक चीज को मैं बड़ा स्पष्ट तरीके से कहूंगा, ठीक है, हिंदुस्तान का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ, लेकिन जिन राष्ट्रों का निर्माण धर्म के आधार पर हुआ, जरा उन राष्ट्रों की दशा और दुर्दशा देख लीजिए। हिंदुस्तान ने तो बड़ा दिल दिखाया और उसने कहा कि हम तो सबको समाहित करने के लिए तैयार हैं, और 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में यह सेकुलर शब्द जोड़ा गया। बिल्कुल, कई बार इसमें छेड़छाड़ किए गए हैं। एक चीज मैं और बता देना चाहता हूं, ये कोई बाबा बागेश्वर या धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ये नहीं बोल रहे हैं, शिवाजी ने इसकी शुरुआत की थी, उन्होंने हिंदू राष्ट्र की बात की थी। शंकराचार्य ने बड़ी मजबूती के साथ हिंदू राष्ट्र की बात उन्होंने की थी और उसकी परिकल्पना और पटकथा लिखी थी कि कैसे यह राष्ट्र को बनाया जाए। उस संस्कृति के तहत उसको जोड़ करके उन्होंने बताया था। जो अभी जो योगी आदित्यनाथ हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, इन्होंने कही थी कि भारत जो है वह हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। कई लोगों ने अपनी भावना व्यक्त की है। उसके कड़ी में अगर ये भी कह रहे हैं, भाई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो है इस देश में, लेकिन जो चिंता का विषय है, वो चिंता के विषय से मैं भी सहमत हूं। अगर वो महामंडलेश्वर जी कुछ कह रहे हैं कि अगर इस देश की आबादी इसी तरह से बढ़ते गई, अगर आपके पास एक जनसंख्या की पॉलिसी नहीं बन पाई, तो क्या इस देश के संसाधन उसकी इजाजत देता है? जब आप आजाद हुए थे उस समय आपकी आबादी कितनी थी, आज आपकी आबादी कितनी है? तो कहीं ना कहीं तो जाके आपको ठहरना पड़ेगा। संसाधन तो आपके सीमित है। समान नागरिक संहिता की बात होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। जो मैरिज एक्ट है उस पर बात होनी चाहिए कि भाई किसी के लिए एक ही देश में रहने वाले सारे लोगों के साथ अलग अलग बातें क्यों होनी चाहिए, किन्हीं को उस तरह का लाभ, किन्हीं को इस तरह का लाभ, ऐसा क्यों होना चाहिए? वहां पर तो एक सवाल उठता है। देखिए, शादी एक धार्मिक संस्कार है और हिंदू रीति रिवाज जो अनुमति देते हैं वो हिंदुओं पर ही लागू होंगे। हिंदू रीति रिवाज आप दूसरे धर्मों पर लागू नहीं कर सकते। उसी तरह जो इस्लामिक रीति रिवाज हैं वो मुसलमानों पर लागू होंगे, हिंदुओं पर नहीं होंगे।
क्रिश्चियनों पर उनके रीति रिवाज लागू होंगे। ये संभव ही नहीं है कि किसी एक धर्म के ही कानून रीति एक हो रिवाज, सकता है, रीति रिवाज अपने का अपने मामला फॉलो है। किए जा सकते हैं। नहीं, कानून तो शादी सबके रीति लिए रिवाज एक का ही हो मामला है। सकता है ना। शादी इसी एक की बात रीति तो है। कर रही हूं मैं। शादी एक रीति है। मनीष पांडे जी, वक्त कम बचा है। मनीष पांडे जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, इसलिए तो मैं बार बार कहना चाह रहा हूँ भाई, राहुल गांधी जी ने सदन के अंदर कहा था कि यह राष्ट्र तो है ही नहीं। अब आसिफ जी अपना विचार प्रकट कर रहे हैं कि पार्टी क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन राहुल गांधी ने कहा था कि यह तो छोटे छोटे राज्यों का समूह है, और आसिफ जी यहाँ राष्ट्र की बात कर रहे हैं। तो मैं थोड़ा कंफ्यूज था, इसलिए बार बार मैं कुछ बोलना चाह रहा था, आप मुझे मौका नहीं दे रही थी कि पहले यह बताएं कि आसिफ जी सही है या राहुल गांधी सही थे। देखिए, भारत का संविधान जिसने भी पढ़ा होगा वो ये बहुत सी ये सामान्य बात को जानता होगा। राहुल गांधी ने नहीं पढ़ा। भारत संविधान, सुनिए, भारत एक पढ़ा है तब वो जानते हैं, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो नहीं जानते। तो फिर ऐसा क्यों सुन बोले लीजिए, सदन के अंदर? तो सुन लीजिएगा, जान लीजिए, जान आप के। तो जानते अरे ही हैं, जान मैंने के पहले जाइए ना, कहा क्या शोर विद्वान मचाइएगा है। तो मैं तो कैसे राहुल गांधी की अब बात अज्ञानता कर के रहा लिए था। शोर मचाइएगा तो जानिएगा अनेका ने भारत के संविधान बाबा जी, भारत के संविधान ने भारत को गणराज्य के तौर पर स्वीकार किया है। देखिए, अब वक्त की गणराज्य हमारे का पास मतलब कमी कोई है। नहीं जानता है। वक्त की हमारे पास कमी है, लेकिन जिस तरीके से चर्चा बिल्कुल इस बात पर होनी चाहिए कि हम एक नेशन एक पॉलिसी लेकर आए, हम जनसंख्या को कंट्रोल कैसे करें, सभी के लिए कानून बराबर और समान रूप से बने, तब जाकर ये सियासत भी थम पाएगी, तब जाकर लोगों का हित हो पाएगा, जिसकी दावे बार बार किए जाते हैं लेकिन उस दिशा में काम नहीं किया जाता। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। वक्त